जी विजेता विजेता कोई अलग काम नहीं करते। जो विनर्स होते हैं, जो कि एक व्यक्ति ज्यादातर आपने देखा होगा अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं, वो विजेता होते हैं। हमेशा अपनी लाइफ में ज्यादातर विनर हो जाते हैं, ठीक है ना। वो कोई काम अलग से नहीं करते हैं, वो हर काम को ही अलग तरीके से करता है। आज हमारे साथ आप लोगों को अपनी क्लास की याद आएगी। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बार शायद आपने सुना भी हो कि एक कछुआ था और एक खरगोश एक जंगल में। शायद आपने सुना हो, याद होगी। तो उस कछुए और खरगोश में क्या होता है कि खरगोश को ना बड़ा घमंड होता है अपने आप, वो बहुत तेज दौड़ सकता है, वो किसी भी जानवर को परेशान करता। तो एक दिन उसने ना कछुए से कहा कि काका आ जाओ, हम आपके साथ रेस लगाते हैं। तो कछुआ वैसे तो वो जानता था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन उसने फिर भी कॉन्फिडेंस हारा नहीं, ना कॉन्फिडेंस नहीं खोया। और कछुए ने बोला ठीक है कर लेते हैं। तो कछुए और खरगोश में रेस शुरू हुई। कछुआ दौड़ता गया, खरगोश भी दौड़ता गया। खरगोश जब दौड़ता गया तो खरगोश आगे निकल गया, ठीक है ना। अब खरगोश जब आगे निकल गया, लेकिन वो आगे जाकर के रुक गया। अब उसको जब उसने देखा कछुए को पीछे मुड़ के, तो वो दूर दूर तक उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। तो उसने सोचा चलो कछुआ तो काफी दूर रह गया, थोड़ी बहुत देर आराम कर लेते हैं। तो उसकी क्या थी, उस टाइम पे आंख लग गई। और जब कछुए की आंख लग गई, सॉरी खरगोश की जब आंख लग गई, तो कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, वो निरंतर चलता रहा। और जब वो निरंतर चलता रहा तो वो क्या था, खरगोश को क्रॉस करके अपने स्थान पर पहुंच गया। तो यहाँ पर कछुआ विनर हुआ, कछुआ जीत गया। तो इससे एक चीज सीखने को तो मिलती है, तो वो है धीमा और निरंतर। धीमा चलो मगर चलते रहो, लगातार चलो, निरंतर चलो। अब दूसरा, इसी में ही इसके आगे की कहानी किसी ने नहीं बताई। अब फिर एक बार कछुआ और खरगोश में दौड़ हुई, रेस हुई। अब इस बार कछुआ तो भी समझदार था, कछुए को तो पता था वही चलना निरंतर ही, और वो धीरे ही चल सकता है। लेकिन खरगोश ने इस बार ठान लिया था कि मैं इस बार अपनी काफी बेइज्जती करा चुका हूँ, इस बार अपनी बेइज्जती नहीं करानी है। तो उसने जैसे ही रेस स्टार्ट की, वो दौड़ता रहा और कछुए से मिनिमम 1 घंटे पहले उसने रेस खत्म कर दी। लगभग 1 घंटे पहले रेस खत्म कर दी। तो यहाँ पर क्या था, तेज और अब जब खरगोश यहाँ निरंतर तेज चला है, तो आज के टाइम में हमारा जो टाइम चल रहा है, जो आज के टाइम में ये जो युग चल रहा है, ये कौन सा युग चल रहा है, धीमा और निरंतर चलने वाला है फिर तेज और निरंतर। देखो धीमा चलने वाला व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि वो पहुंचेगा नहीं मंजिल पे, तो वो भी पहुंचेगा। लेकिन आज का जो दौर है वो तेज और निरंतर है। तेज चलो और लगातार चलो। दूसरा, अब एक बार इन दोनों की दौड़ होने के बाद में अब फिर से एक बार इन दोनों में रेस, इन दोनों में तीसरी बार फिर जब इन दोनों में रेस हुई, तो इन दोनों को क्या था कि एक नदी क्रॉस करके जाना, पार करके। तो कछुआ तो भाई अपनी धीमी चाल चलता रहा, और खरगोश दौड़ करके नदी के पास पहुंच गया। अब कछुआ वहां धीरे धीरे, उसको आधा घंटा हो गया खरगोश को वहां पर खड़े खड़े, धीरे से उसके बाद में कछुआ वहां पहुंचा।
धीरे चलते चलते। तो कछुए ने भाई अपनी वो नदी पार कर ली, क्योंकि उसके अंदर ये खूबी थी, उसके अंदर ये खूबी थी कि वो पानी में तैर सकता है, तो वो तैर करके पार कर गया। खरगोश वहीं रुक गया, खरगोश यहाँ पर हार गया। तो यहाँ पर कछुए को दोबारा से जीता हासिल हुई, लेकिन उसने क्या करा, अपनी खूबी पर ध्यान दिया। तो यहाँ पर अपनी खूबी पर ध्यान दे। ऐसा नहीं कि मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते, ये आप लोगों में खूबी है कि आप भी कर सकते हो। तीसरा ये आपका हो गया, अपनी खूबी पर ध्यान दे। अब फिर उसके बाद फिर चौथी बार फिर इनकी रेस हुई। खरगोश अपनी खूबी से दौड़ते दौड़ते पहले सबसे पहले नदी के पास पहुंच गया। खरगोश वही अपना धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचा। अब खरगोश ने एक सलाह की कछुए के साथ। उसने कहा कि अगर मैं अकेला दौड़ता रहा तो मैं यहाँ तक आऊंगा, रुक जाऊंगा, आगे नहीं जा पाऊंगा। और कछुआ बोला कि अगर मैं इतना धीरे चलता रहा तो आप 2 बार यहाँ से वहां तक के चक्कर लगा लोगे, लेकिन मैं तब यहाँ पर पहुंचूंगा जब आप यहाँ पर 2 बार आ चुके होंगे और मैं आगे जा सकता हूँ। तो कछुए ने खरगोश से एक डील की, दोनों में आपस में एक डील हुई। उन्होंने कहा, खरगोश ने कहा कि जब मैं वहां से दौड़ूंगा तो आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ, आप यहाँ तक जल्दी आ जाओगे। और कछुए से खरगोश ने कहा कि आप यहाँ से मुझे बैठाओ जिससे हम नदी पार कर सकें। तो कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठा लिया और दोनों ने नदी पार कर ली। तो इससे दोनों की विजय हुई, दोनों की जीत हुई। तो इससे क्या हम सीख सकते हैं, आप बताएंगे? कोई काम करो मिलजुल के, साथ में काम करो। आप जो मैंने कहा है अपनी पूरी कर देना। नहीं, ये तो इससे पहले वाला टॉपिक है जो मैं अभी बोल रहा था, वो बताइए। जो मतलब साथ में कॉन्फ्रेंस, वो मतलब अपनी बात करते, यहाँ पर जरूरी था दूसरों का सहयोग करें। दूसरों का सहयोग करें। जो व्यक्ति लगातार अकेले भागता रहता है तो एक बार थक जाता है, रुक जाता है और फिर हार जाता है। लेकिन जो व्यक्ति लोगों को लेकर के दौड़ता है, जो साथ में चलता है, जब उसको रास्ते में कोई प्रॉब्लम हुई तो उसने दूसरों से सहयोग लिया भी और दूसरों को सहयोग दिया भी। जब दूसरों का सहयोग किया तो वो आगे बढ़ जाता है। सेम यही हमें करना है कि हमें धीमा और निरंतर नहीं चलना है। चलना है तो जी कैसे, तेज और निरंतर, और वो भी अपनी खूबी पर भी ध्यान दें। ऐसा नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते। आप वेल एजुकेटेड हैं, 12th पास हैं सभी लोग यहाँ पर, तो आप लोग अपनी ज्यादातर ये है कि निर्णय ले सकते हैं लाइफ में, सही डिसीजन ले सकते हैं। और दूसरा, दूसरों का सहयोग करें, हम दूसरों की हेल्प करेंगे, ठीक है ना।